पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद हरियाणा में कौन सा दल होगा मजबूत? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे 2024 के सीएम? क्या इनेलो के लिए चंडीगढ़ अभी दूर है? क्या जेजेपी का कैडर अंदर खाने बिखर चुका है? पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा में राजनीतिक माहौल में दबी आहट से अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है। हरियाणा की बात करें तो राजनीतिक रूप से जागरूक सूबों में हरियाणा का नाम सबसे पहले शुमार किया जाता है। हरियाणा का सियासी माहौल न केवल दिल्ली को प्रभावित करता है बल्कि पश्चिमी यूपी राजस्थान तक इसका सीधा सीधा असर जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की धीमी चाल, आंतरिक कलह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समय रहते ताकत न देना और इनेलो का विघटन जैसे कई कारण बीजेपी की सत्ता वापसी के हथियार बने। अभी विधानसभा चुनाव में 3 साल से ज़्यादा का वक्त है। अगर चुनावी रणनीति के मद्देनज़र किसी भी राजनीतिक दल के लिए 3 साल का वक्त ज़्यादा नहीं माना जाता। बंगाल में बीजेपी की हार का हरियाणा पर सियासी असर देखें तो यह कांग्रेस या कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की मजबूती के तौर पर माना जा चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तीसरी बार शपथ लेने के बाद देश के 6 नेताओं का धन्यवाद किया, जिसमें से हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल थे। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास पर नज़र दौड़ाएं तो यह मुकाबला 2 पक्षों में ही रहता है। पहले मुकाबला इनेलो और कांग्रेस में रहता था, मगर इनेलो के विघटन के बाद मुकाबले का स्थान बीजेपी ने ले लिया है। इनेलो के लिए आगे की लड़ाई ग्राफ सुधारने की रह सकती है, मगर सत्ता के लिए अभी दिल्ली इनेलो के लिए दूर है। अगर बात जेजेपी की करें तो जेजेपी का मजबूत कैडर अंदरूनी तौर पर बिखर गया है और लोगों ने जेजेपी को बीजेपी ही मान लिया है। किसान आंदोलन के दौरान भी बीजेपी और जेजेपी पिछड़ती जा रही है। बीजेपी के लिए हरियाणा में तीसरी बार आना बहुत मुश्किल काम है। बीजेपी के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाम का सियासी वजूद मजबूती से खड़ा नजर आने लगा है और 2024 के चुनाव में इस वजूद से पार पाना बीजेपी के लिए असंभव नजर आने लगा है, क्योंकि गैर बीजेपी वोट बैंक का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में लाबंद होना तय माना जाना चाहिए। इसका एक कारण यह भी है कि इनेलो को गैर बीजेपी वोट बैंक सत्ता की दौड़ में नहीं मानता। इसका एक उदाहरण बड़ौदा उपचुनाव में भी देखने को मिला, जब इनेलो राजकुमार सैनी की नई पार्टी से भी नीचे खिसक गई। नरेंद्र मोदी व अमित शाह का एक जलवा बंगाल चुनाव ने फीका कर दिया है। जिस मोदी हवा के कारण बीजेपी 2014 में आई थी और 2019 में भी 40 सीटों का सहारा मोदी का नाम और कुछ अन्य रहे थे, मगर 2024 के चुनाव में मोदी नाम का सिक्का चल पाना ना के बराबर है। हरियाणा बीजेपी के लिए इस नकारात्मक माहौल से 2024 तक निकल पाना बहुत कठिन काम है। राष्ट्रीय राजनीति से कांग्रेस का सिकुड़ता अस्तित्व हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहारे पर आकर ठहर जाता है। सोनिया और राहुल गांधी के पास हरियाणा में कांग्रेस सरकार की वापसी के विकल्प के तौर पर केवल भूपेंद्र हुड्डा ही हैं। अगर कांग्रेस में सब ठीक ठाक रहा, नया विघटन नहीं हुआ, तो कांग्रेस के लिए 2024 में सत्ता का दरवाज़ा खुलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। हालांकि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन दोबारा सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जिस प्रकार से अब हरियाणा में माहौल बनता जा रहा है उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आसान रास्ता बनता जा रहा है। न्यूज़ बाजार में आपका स्वागत है।